प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे अवकल समीकरण नामक चैप्टर और उसकी प्रश्नावली 9.6, जिसके 5 सवाल हम लोगों ने पिछले वीडियो तक कर लिए हैं। अब देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल थोड़ा अंतर कर दिया। एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर log x, ये है। अब हमें मालूम है कि ये रैखिक अवकल समीकरण है, लेकिन उसमें डी वाई अपान डी एक्स सिर्फ अकेला होता है। तो क्या करें, x का जो x फालतू है उसका दोनों पक्षों में भाग दे दें। x का दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग दे देंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, सिर्फ डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा, 2/x इंटू वाई। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक एक्स कट जाएगा, एक्स लॉग एक्स रह जाएगा हमारा। अब इसकी तुलना क्या करेंगे, अब ये समीकरण जो प्राप्त हो गया है डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, इससे तुलना कर देते हैं। तुलना करेंगे, देखो वाई लिखा है तो पी की जगह पे कितना हो गया, 2/x। क्यू की जगह पे क्या हो गया, x log x। अब पी क्यू के मान जब ज्ञात हो जाते हैं तब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, समाकलन गुणांक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन फैक्टर। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है e की पावर p dx, यानी कि p का समाकलन e की घात पर। 2/x है तो 1/x का तो होता है log x। अब देखो हमें मालूम है log m की पावर n, ये हो जाता है n log m। तो n log अगर m लिखा हो तो log m की पावर n लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे e की पावर log x स्क्वायर। अब हमने बताया था कि log का बेस भी e होता है, इधर भी e बेस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, समाकलन गुणांक प्राप्त हो गया तो हल लिख देना है। समीकरण का हल क्या होता है, बाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर समाकलन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर उसका समाकलन प्लस c। तो बाई इंटू एक्स स्क्वायर बराबर q का मान है x log x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c। अब ये हो गया हमारा एक्स क्यूब log x प्लस c। अब ये दो फलन हो गए तो इसको कैसे करेंगे, खंडशः से। लागर्थम को हमेशा पहला फलन मानते हैं, तो पहला फलन दूसरे का समाकलन क्या हो जाएगा, x की घात 4/4 माइनस log x का अवकलन हुआ 1/x और x क्यूब का समाकलन x की घात 4/4 का समाकलन प्लस c। अब इसको हल कर लेते हैं तो x की घात 4/4 इंटू log x। अब एक x इससे कट जाएगा, 1/4 बाहर लिख लेते हैं, फिर x क्यूब का हो गया x की घात 4/4 प्लस c। इधर क्या चल रहा था, y इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब इसको ठीक से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर y बराबर x की घात 4/4 log x
माइनस ये 16 हो गया, 4 चक्को 16 x घात 4 प्लस c। यही हुआ हमारा आंसर। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। 7वां सवाल फिर वैसा ही आ गया है, तो जो dy/dx के पास है उसका पूरे में भाग दे देंगे, यानी कि x log x से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो यहाँ तो रह जाएगा सिर्फ dy/dx प्लस ये इधर नीचे आ जाएगा y बराबर ये x नीचे आएगा और log x नीचे आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा 2/x²। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे उसी से। तो p का मान यहाँ पर कितना है 1/x log x और q का मान कितना है 2/x²। अब हमको क्या चाहिए, समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक का सूत्र है e⁻p dx। 1/x log x, इसका समाकलन करना है आपको। अगर इसमें हम log x बराबर t मान लें तो log x का अवकलन 1/x dx बराबर dt हो जाएगा। तो 1/x dx की जगह लिख सकते हैं dt और log x को माना t तो 1/t dt। ये हो गया 1/t का होता है log(t), तो ये आंसर क्या आ जाएगा t। और t हमने किसको माना था log x को, तो इसको लिख देंगे log x। तो ये इंटीग्रेशन फैक्टर हमको प्राप्त हो गया। अब हल लिख देंगे। हल क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर log x बराबर q का मान क्या है 2/x² इंटू log x dx और प्लस c। अब हमें ये प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, 2 को बाहर लिख लेते हैं और x को ऊपर लिख लेते हैं log x dx प्लस c। अब फिर 2 फलन हो गए तो खंडशः से ये प्रथम ये द्वितीय। सूत्र 2 प्रथम log x, प्रथम का द्वितीय का समाकलन करेंगे। x घात -2 है तो उसमें एक जुड़ेगा अपान -2 प्लस 1, फिर माइनस log x का अवकलन 1/x और फिर यही आएगा तो इसे लिख देते हैं x घात -1/-1 dx प्लस c। तो ये बचा -x घात -1 यानी कि -2/x log x, ये बचा। ये माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हो गया, 2 का गुणा इधर कर देंगे और ये ऊपर और चली जाएगी घात तो x घात -2 ये हो गया हमारा। अब इसको क्या लिख सकते हैं -2/x log x प्लस, अब इसका करेंगे तो फिर वही x घात -1/-1 प्लस c बचेगा, यानी कि ये भी माइनस का 2/x ही रह गया तो -2/x कॉमन हुआ। log x प्लस 1 और प्लस c, इधर क्या था y log x। तो यही हो गया हमारा आंसर। 8वां सवाल हमारा कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। इसमें dx 2 बार लिखा हुआ है तो क्या करें, dx वाले पद एक तरफ कर लें, dy बराबर इधर उधर ले जाएं और dx कॉमन ले लें तो cot x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो
माइनस का, ये हमको मान प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, हमें तो dy बटे dx चाहिए, तो dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, cot x माइनस 2xy अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन अब अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण के रूप में लिखने पर कैसे इसे लिखेंगे, इस वाले पद को, ये क्या है कि cot x के अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस 2xy के अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये 2xy वाला पद इधर लाएंगे तो प्लस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई लिख देंगे, इधर cot x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया dy अपान डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q। अब हमें p का मान पता चल गया, p हो गया 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q हो गया हमारा cot x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, e की पावर p यानी कि 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका dx करेंगे तो इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर अगर t मान लें तो 2x dx बराबर dt हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 2x dx dt में चला गया, e की पावर dt अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया, तो ये हो गया log नॉट t, तो इसका मान क्या हो जाएगा, मॉड t, यानी कि मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को तुमने टी माना था। अब हल लिख देंगे इसका, हल क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर q का मान है cot x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर cot x, इसका और प्लस c रह जाएगा। अब cot x का समाकलन क्या होता है, याद है आपको, बताइए बताइए क्या होता है, log sin x प्लस c 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अगर y का मान निकालें तो ये अपान में चला जाएगा, log sin x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो हाथ में लिख दें -1 इंटू लॉग मॉड साइन एक्स प्लस c, इसको भी ऊपर ले जाएं 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर -1। यही है हमारा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।